जरा मैं आपको बता दूं, इस साल नहीं होंगे राजस्थान में निकाय चुनाव। ये एनडीटीवी से बातचीत में यूडीएच मंत्री खर्रा साहब ने कहा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। मेयर चेयरमैन का नहीं होगा सीधा चुनाव और पार्षदों के जरिए मेयर का चुनाव होगा, ये खर्रा साहब कह रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा में प्रशासक का नियुक्त कर दिए गए। निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार की कवायद लगातार जारी है और आज जयपुर, कोटा और जोधपुर में नए प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं और हमारे साथ यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा हैं। खर्रा साहब, प्रशासक लगा दिए गए हैं जो प्रभावी 9 तारीख से होंगे, लेकिन अगर हम निकाय चुनावों की स्टेटस की बात करें, कब तक उम्मीद है और क्या इस साल निकाय चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए, स्वायत्त शासन विभाग और राज्य सरकार के स्तर पे जितना काम होना चाहिए था वो सब काम हम पूर्ण कर चुके हैं। नगर निकायों का सीमा विस्तार होना था, सीमा विस्तार करके हमने उसका नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। उसके बाद नए सिरे से वार्डों का पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन होना था, वो काम भी हमने पूरा करके नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। अब हमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से निकायवार पिछड़ा वर्ग के आंकड़े उपलब्ध होंगे। जिस दिन वो हमें आंकड़े उपलब्ध करवा देंगे, हम 4-5 दिन में उस आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करके और राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत किसी भी उचित तिथि को चुनाव कराने का अनुरोध कर देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर चूंकि मतदाता सूची का काम होना है, हमारे निवर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने हड़बड़ी में मतदाता सूची का कार्यक्रम घोषित कर दिया था, लेकिन उसमें कमी ये थी कि वो सारा कार्यक्रम पुराने परिसीमन के आधार पर जारी हुआ। अभी नए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो आए हैं, उन्होंने अभी पिछले सप्ताह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करने के लिए पत्रावली भिजवाई थी और हमने जहां उपखंड अधिकारी उपलब्ध हैं वहाँ उपखंड अधिकारी को और जहाँ उपखंड अधिकारी उपलब्ध नहीं वहाँ तहसीलदार को निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त करने की पत्रावली पर सहमति दी है और उम्मीद करते हैं कि 1-1.5 महीने में मतदाता सूची का काम पूर्ण हो जाएगा। अब ये पूर्ण होने के बाद जैसे ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हमें निकायवार आंकड़े उपलब्ध करवाएगा, उसके तुरंत बाद हम आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने के लिए अनुरोध पत्र जारी करते हैं। ये माना जाए कि इस साल तो निकाय चुनाव नहीं हो रहे क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा। हाँ, जैसी अब तक बात हुई है पिछड़ा वर्ग आयोग से और राज्य निर्वाचन आयोग से, दोनों का यही मानना है कि हम दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक अपना काम पूरा कर पाए। तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में करेंगे तो उसके बाद हमें, वैसे तो 21 दिन का चुनावी कार्यक्रम होता है, लेकिन पूर्व तैयारियों के लिए लगभग 1 सप्ताह पहले वो कार्यक्रम जारी करते हैं। तो इस प्रकार 30, 32, 35 दिन पहले चुनाव की घोषणा होती है। तो अगर हम 21 और 7, 28 दिन भी माने तो जनवरी में चुनाव की संभावनाएं बनती है। बहुत शुक्रिया। सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।